बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। अब हम मेमोरी को लेकर चलेंगे। ठीक है, मेमोरी किसे कहते हैं जी? मेमोरी जो है वो एक यूनिट है। ठीक है, और मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर अच्छा जी, अब जो मेमोरी एक लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हमारा डाटा, हमारे प्रोग्राम्स या हमारी फर्दर जितनी भी डिटेल है वो उसमें क्या होती है, सेव होती है। हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस ऑपरेशन को जो एक लोकेशन अलॉट हो जाएगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी में इस ऑपरेशन को जगह दे देगा, उसको सेव कर लेगा। इट्स मीन कि मेमोरी कह लें आपके ऐसी एक लोकेशन है जो हमारे डाटा को, हमारे प्रोग्राम्स को, या जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जब वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको सेव करने के लिए एक लोकेशन है। क्लियर हो गया जी। मेमोरी की फर्दर अगर टाइप्स हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं, कौन सी टाइप्स? वो मेमोरी की टाइप्स जो मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास आ गया है रोम, रैम, और थर्ड हमारे पास कैश मेमोरी। ये तीन हमारे पास वो टाइप्स हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीनों मेमोरी हमारे पास जो मदरबोर्ड पर, फर्दर अगर मदरबोर्ड से हट के जाएं तो हमारे पास हार्ड डिस्क है, वो भी मेमोरी है, लेकिन वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं है, मदरबोर्ड से वो सेपरेट है। तो जो मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास तीन मेमोरीज हैं वो है रोम, रैम और कैश मेमोरी। ठीक है, आज हम जिसमें से हम स्टडी करेंगे वो है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब जो मदरबोर्ड के ऊपर रोम मेमोरी है, इसका जो स्टैंड फॉर है रीड ओनली मेमोरी, कि भाई हमारे पास एक मेमोरी है, एक लोकेशन है जिसमें जो भी डाटा, आप डाटा कह लें या जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो डाटा और प्रोग्राम इसके अंदर सेव करता है। ठीक है, रोम के अंदर। और वो जो डाटा या जो प्रोग्राम्स जो इसके अंदर जो सेव होते हैं वो फॉर लॉन्ग टाइम है। ठीक है, अब जो डाटा इसके अंदर जो सेव किया गया है, आप उस डाटा को जस्ट रीड कर सकेंगे, मतलब रीड मीन एक्सेस कर सकेंगे, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे, जस्ट आप जो काम आना है। अब वो डाटा कौन सा है जो हमारा रोम के अंदर सेव होता है? एक वर्ड है बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो बायोस है, ये बायोस सेव होती हैं रोम के अंदर। अब बायोस करती क्या हैं कि जब हमारा जो सिस्टम है, वो जब हमारा सिस्टम ऑन होता है, जब हम उसको ऑन करते हैं, तो इस सिस्टम के साथ जितनी भी हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं या हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन तमाम डिवाइसेस को वो चेक करता है, वो उनको एक्टिव करता है। वो जितने भी हमारे सीपीयू के साथ जो कंपोनेंट्स हैं
उन कंपोनेंट्स को चेक करता है जब सिस्टम ऑन होता है, ठीक है, और फिर जो आउटपुट हैं या इनपुट हैं उन सब को वो कंट्रोल करता है, उस पूरे सिस्टम को। फिर फर्दर बायोस के साथ साथ जब हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो एक प्रोसेस होता है बूट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम बूट प्रोसेस। अब बूट प्रोसेस में क्या होता है कि जी हमारे पास जो हमारे पास एक मेमोरी है, आप कह लें कि हम इसको बोलते हैं रैम। एक मेमोरी है हमारे पास रोम, ठीक है, और एक मेमोरी हमारे पास है हार्ड डिस्क। हमारे पास जो सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। जब हमारा सिस्टम बूट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि हार्ड डिस्क से जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये बूट प्रोसेस के दौरान हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होता है। क्लियर हो गया? ये लोड तब होगा जब हमारा जो सिस्टम है, पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इसके जो हमारा बॉक्स है, इसके साथ जितने भी हमारे पास जो इनपुट या आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, जब वो एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव होने के दौरान जब बूट प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होता है। जब वो लोड हो जाता है तो देन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेडी होता है चलने के लिए। तो ये जो बायोस हैं, जो मैंने आपको बताया बायोस, ये और जो सेव होती हैं रोम के अंदर, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की ऑब्जर्वेशन में जो रीड है, रीड का मतलब है एक्सेस करना, पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि कोई भी डाटा है जो सिस्टम में मौजूद है हम उसको यूज़ करेंगे कि भाई हम जस्ट उस प्रोग्राम के जो टास्क हैं वो टास्क हम होते हुए देख सकेंगे, वो टास्क कंप्लीट होंगे, लेकिन हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब फर्दर आगे जो रोम है, रोम की 3 टाइप है। ये 3 टाइप हैं रोम की। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो हमारे पास जो रोम की एक टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इनिशियली ब्लैंक होती है। अब जो रोम थी वो इनिशियली ब्लैंक नहीं, वो खाली नहीं होती थी। मैन्युफैक्चरर ने जैसे इसको मैन्युफैक्चर किया, उसके अंदर जो भी डाटा उसके अंदर सेव करना है, बायोस हैं या बूट प्रोसेस सिस्टम है, कोई भी उसके अंदर वो सेव कर देता है। अब जो प्रोम है इनिशियली जो है ये खाली होगी, ठीक है। यूज़र या मैन्युफैक्चरर, यूज़र कैन राइट डाटा। अब यूज़र जो भी है, यूज़र है या प्रोग्रामेबल जो मैन्युफैक्चरर है,
वो इसके अंदर डाटा को एक दफ़ा जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट इज ऑन डाटा बाय स्पेशल डिवाइस। यूज़र ने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर एक दफ़ा जो है वो डाटा राइट कर सकता है स्पेशल डिवाइस की मदद से। अब जब आपने यूज़र ने एक दफ़ा डाटा इसके अंदर राइट कर दिया, सेव कर दिया, तो उसके बाद सेव करने के बाद आप इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, कि भाई आपने इनिशियली ब्लैक है, यूज़र इसमें डाटा जो है वो सेव कर सकता है स्पेशल डिवाइस के ज़रिए से। जब एक दफ़ा वंस टाइम जब आपने डाटा उसमें सेव कर दिया, तो आफ्टर दैट सेव करने के बाद यू कैन नॉट चेंज दी डाटा। आप उस डिवाइस से इस मेमोरी से इस टाइप से फिर आप डाटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाटा जो भी इसके अंदर सेव होगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए सेव होगा। ठीक है जी, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप को देखेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी जो आप कह लें जो हमारे पास जो इनिशियली जो होगी वो ब्लैंक होगी। स्टार्टिंग में इनिशियली ये ब्लैंक होगी। मैन्युफैक्चर और यूज़र कैन राइट डाटा किसके साथ? स्पेशल डिवाइस के साथ। मैन्युफैक्चर ले लें या यूज़र ले लें, वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो है वो डाटा जो है वो जो उसको सेव कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के साथ। वो डिफरेंस क्या है? इसमें था कि प्रोग्राम के अंदर क्या था कि अगर एक दफ़ा रोम में कि अगर डाटा सेव हो जाए, इनिशियली तो खाली होगी, लेकिन यूज़र ने अगर डाटा एक दफ़ा सेव कर दिया तो उसके बाद आप उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, आप इसको थोड़ा नेम से आप आइडिया लगा सकते हैं। इरेजेबल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो सकती हो, रेज हो सकती हो। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल के अंदर जो है वो स्पेशल पर्पस डिवाइस है और अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से आप इसको जो रेज हैं उनके ज़रिए से आप डाटा को रीराइट कर सकते हैं। ठीक है जी, रेज की मदद से आप डाटा को, अब इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट में ये था कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में कि आपने डाटा को सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इरेजेबल में ये है कि आप अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ
जो डाटा को रेज कर सकते हैं और उस पर दोबारा डाटा को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि वो जो है वो डाटा आपका चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंज। लेकिन वो डाटा अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से जो है वो चेंज होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो रोम की थर्ड टाइप है ये। ठीक है, थर्ड टाइप है ये। अब जो थर्ड टाइप है इलेक्ट्रिकली रेजेबल, ये भी एक रोम की टाइप है। इसके अंदर क्या होगा कि आपने अगर डाटा जो लास्ट हमारी थी रेजेबल प्रोग्राम, इसके अंदर डाटा जो है वो रेज हो रहा था अल्ट्रा रेज के ज़रिए से, अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से। लेकिन जो थर्ड है इलेक्ट्रिकली रेजेबल, इसके अंदर जो डाटा हम रेज करेंगे वो इलेक्ट्रिकली डिवाइस से करेंगे। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकली डिवाइस से आपने डाटा को राइट किया और आप उसी इलेक्ट्रिकली डिवाइस से जो आप डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, या आपने उसको अपडेट करना है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, जो कि इन दोनों टाइप्स में ये चीज़ नहीं थी। अगर आपने पी रोम के अंदर आपने डाटा को ऐड कर दिया तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। सेकंड टर्म पे आ जाएं, आप टाइप पर आ जाएं। इसमें अगर आप इनिशियली ब्लैक होगी, अगर आपने डाटा एक दफ़ा राइट कर दिया तो आप वो रेज के ज़रिए से उस डाटा को रेजेबल करेंगे, रेजेबल होगा और देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड है जो इलेक्ट्रिकली रेजेबल है, आप इसमें इजीली इलेक्ट्रिकली डिवाइस से डाटा को जो है वो राइट कर सकते हैं और इजीली उस डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस डाटा को आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली रेजेबल डिवाइस है, ये बड़ी ही जो यूज़ होती है, वेरी यूज़फुल। डेटा बैकअप के लिए। ठीक है, डेटा बैकअप का मतलब है कि हमने डेटा का अगर कोई कॉपी बैकअप है, हमने कोई सेव करनी है तो उसके लिए जो है ये जो डिवाइस है ये बड़े ही यूज़फुल है हमारे पास। और अब मैं आपको एक दफ़ा इसको दोबारा गो थ्रू करवा दूँ कि रोम मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, जो जिसके अंदर हमारा डाटा सेव होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। जैसा होता है कि बायोस या बूट प्रोसेस के टाइम जो से हमारे प्रोग्राम यूज़ होते हैं। फिर रोम भी आगे फर्दर तीन टाइप हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर इनिशियली ब्लैंक होती है, यूज़र जो है वो डाटा इसके अंदर सेव कर सकता है, लेकिन जब आप इसको जब फिर दोबारा आप उसको जब डाटा सेव कर दिया आपने तो दोबारा मूव नहीं कर सकते, डाटा को रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, वो लॉन्ग पीरियड डाटा वही चलेगा। नेक्स्ट टाइप है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आप रेजेबल में इनिशियली ब्लैंक होगी, यूज़र है या मैन्युफैक्चर है कोई भी है, आप इजीली डाटा को सेव कर सकते हैं। जब आप उसको रेज करेंगे तो आप रेज के ज़रिए से उसको डाटा को रेज करेंगे और देन उस डाटा को रीराइट कर सकते हैं। थर्ड में आ जाएँ आप,
ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इसके अंदर रेज नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से डाटा जो है वो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। और ये जो थर्ड टाइप है डाटा बैकअप के लिए जो बड़ी ही जो है यूज़फुल है। और इन जो रोम के अंदर या इसकी जो रोम्स के जो भी हमारी टाइप्स हैं, इनके अंदर वो डाटा सेव होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को फ्रिक्वेंटली जल्दी से जो उनसे फाइल चाहिए होती हैं, जो प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं, वो डाटा जो है इसके अंदर सेव होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो मेन मेमोरी को जो है वो स्टडी करेंगे।